स्वागत करुछि मु स्वागतिका बुलेटिन आरंभ करबा सही बड़ खबर विवादित 3 कृषि आईन प्रत्याहार नहीं घोषणा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को संबोधन बेले ए नहीं घोषणा करिसेंती मोदी कृषि आईन प्रत्याहार नहीं खूब शीघ्र संवैधानिक प्रक्रिया आरंभ करने को घोषणा करिसेंती संसदर शीत अधिवेशन में ए नहीं संवैधानिक पदक्षेप नियाजिबो बोली मोदी कहउछंती एथि सहित आंदोलन प्रत्याहार करने को कृषक संगठन गुड़ी को मोदी अनुरोध करिसेंती। कृषक आंदोलन को लेकिन जो भाव में आज केजरीवाल बड़ घोषणा करुछंती एवं निश्चित भाव में स्वागत करुछंती एभली निष्पत्ति को कौन कहउछंती अरविंद केजरीवाल आसंत सुनिबा। किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी और जीते। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई, कीलें गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। आज एक बात का दुख है, बहुत दुख है, 700 से ज्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी जरूरत नहीं थी, इनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले वापस ले लिए जाते। हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतने महीने सड़क पर बैठकर ठंड में, बरसात में, धूप में तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं होती। आज 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, 700 से ज्यादा परिवार उजड़ गए। आखिर किस लिए? इन शहीदों को मेरा नमन है, इनके परिवार को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के सभी कष्ट दूर करें। पर आपकी कुर्बानियों को ये देश कभी नहीं भूलेगा। आज का दिन हमारे देश के बच्चों और नौजवानों के लिए एक सीख है कि अगर सही नीयत से शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करो, फिर चाहे मंजिल कितनी भी कठिन और दूर क्यों ना हो, सफलता मिलती है। जय हिंद। आपण शुणुले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो भाव में कहते दीर्घ दिन पर प्रत्याहार होती 3 कृषि आईन जहां स्वागत करुछंती कृषक मानकर एक बड़ विजय बोली केजरीवाल कहते दीर्घ दिन छक्का पंछा पर 3 कृषि आईन प्रत्याहार होती एवं आज एक गुरुत्वपूर्ण दिन गुरु नानक जयंती अवसर में यह बड़ घोषणा करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रधानमंत्री कहते सरकार 3टी कृषि आईन को प्रत्याहार करिनेउछंती जहां से करुछंती देशवासी कल्याण पई करुछंती। आसंता संसद अधिवेशन में एने संवैधानिक प्रक्रिया आरंभ हेबो बोली प्रधानमंत्री कहउछंती एवं ए जो कृषक आंदोलन दीर्घ 11 मास धरी चलीथिला अनेक कृषकक जीवन मध्य जाइछि शहीद होइछंती 750 पाखापाखि चाषी तो निश्चित भाव में से उत्सर्ग करा जाइछि एवं आज एक बृहत विजय दिन ऐतिहासिक दिन चाषी मानक पई कि चाषी माने जे भाव में खरा वर्षा शीत काकर आंदोलन चलाई दिल्ली सिंघु सीमार एवं सारा देश को व्यापी जाइथिला एही आंदोलन। एथि सहित कोरोना भली महामारी समय चाषी माने निज जिद्रे जे भाव में अटल रहिथिले एवं आज सेमानक पई एक ऐतिहासिक दिन एवं गुरुत्वपूर्ण दिन जे भाव में आज 3 नुआ कृषि आईन प्रत्याहार नहीं घोषणा करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कृषक मानकर दाबी आगरे समानकर विक्षोभ आगरे मुंड नुआइछंती मोदी सरकार। मैं उनसे मिली थी, उनकी पत्नी पर मेरा ध्यान गया। वह जब मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने मुझे कहा उनकी एक 19 साल की बेटी है, एक 13 साल का बच्चा है। तो हमारी बातचीत हुई परिवार वालों से, उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं, चुपचाप बैठी थी। अंत में जब हम जाने वाले थे तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने पति के बिना इन दोनों बच्चों को कैसे। तो दीर्घ दिन आंदोलन सफल होची चाषींकर विजय होची सरकार रु शेष में कोटना कोटी चाषी दाबी को मानि नहीं प्रत्याहार होची 3 नुआ कृषि आईन एने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ घोषणा करिसेंती देशवासी को संबोधित करने सह कृषि आईन प्रत्याहार नहीं स्पष्ट करिसेंती मोदी कौन कहिसेंती प्रधानमंत्री आसंतु पुणी थे सुनिनबा। किसानों के कल्याण के लिए
खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से। खासतौर से जो लखीमपुर खेरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए। और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज़ उठी है, हम सबको उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए। किसान की बहुत समस्याएं हैं, आज हर तरफ से मजबूर है, हर तरफ से वो कर्ज में डूबा हुआ है। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में भी आपने देखा कि खाद की लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। कुछ किसानों ने आत्महत्या की। तो किसानों की जो समस्या है, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से समझना, उनकी समस्याओं को ठीक तरह से सुलझाने का कर्तव्य हम सबका है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस आंदोलन का, और किसान डटे रहे। हमारे भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पे भी थे और तमाम प्रदेशों में, सब डटे रहे। और आज हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना। आपण शुणुले प्रियंका गांधी जो भाव में प्रतिक्रिया रखिंट, जो कृषक मैंने शहीद होती श्रद्धांजलि जना कृषक मान एक बृहत विजय, ऐतिहासिक विजय बोले प्रियंका गांधी आज कहते प्रतिक्रिया। तेज नुआ कृषि आईन प्रत्याहार नहीं प्रधानमंत्री घोषणा पर कृषक नेता राकेश टिकायत कहते एवं तुरंत आंदोलन प्रत्याहार करा कृषि आईन संसद में रद्द नहेबा जाए आंदोलन हटिब नहीं, से पर्यंत समस्त कृषक आंदोलनकारी मैंने अपेक्षा करेंगे बोले टिकायत कहते। केंद्र सरकार एमएसपी सहित कृषकों अन्य समस्या संपर्क में कथबार्ता करंतु बोली से अनुरोध करिसेंती। आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता,
जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी, क्योंकि बातचीत होगी और भी बहुत मसले हैं जो बातचीत से समाधान होगा। जिसका हमारी मीटिंग आज पालघर में है तो ये मीटिंग होगी, 28 तारीख की फिर मीटिंग हमारी बॉम्बे में है तो वो मीटिंग होगी, 22 तारीख की मीटिंग हमारी लखनऊ में है तो मीटिंग होगी। तो हमारी सब मीटिंग कंटिन्यू जारी रहेगी। भारत सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले, ये संघर्ष जारी रहेगा। और भी आज संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग है, पूर्ण रूप से फैसला संयुक्त मोर्चा मीटिंग करेगा और करीब 4 से 5 बजे करीब कॉन्फ्रेंस में वहां से डिक्लेरेशन अपना करेंगे। लेकिन सर अभी ये कानून पीछे लेने के लिए करीबन 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है पार्लियामेंट में, तो ये अरे वक्त लगेगा तो आंदोलन जब 1 साल से चलते हुए आगे तो 3 महीने और रह जाएंगे, बिल्कुल होगा पास, ये वापसी लेंगे। जो अटका रहेगा, देश का किसान मजदूर नौजवान तैयार रहे, एमएसपी पे सरकार घोलमेल कर सकती है। कृषि आईन प्रत्याहार नहीं नवनिर्माण कृषक संगठन प्रेसमिट संगठन आवाहक शेषदेव नंद प्रतिक्रिया रखिंट विलंब हेले भी प्रधानमंत्री घोषणा को स्वागत करुछु। संसद में कड़ा कृषि आईन प्रत्याहार कर खुशी हेबु, आंदोलनरत कृषकों बलिदान सफल होइछि बोली से कहछन्ति। भारत वर्ष चाषी माने जो न्यायपूर्ण लड़ाई लड़ुते 700 चाषी शहीद होते बलिदान आज सार्थक होती। केंद्र सरकार निजे नतमस्तक होती चाषी आंदोलन पछरे जे खलिस्तानी कहते आंदोलनकारी की जो माने कहते आंदोलन जीवी से चैप्टर क्लोज हो जाऊँगी। भारत वर्ष चाषी आश्वस्त हो जाती एवं ये आंदोलन जो आंदोलन भारत वर्ष स्वाधीनता पर सबुठु बड़ आंदोलन, जो आंदोलन सर्वाधिक लोक जीवनदान करछंती से कला कानून को प्रत्याहार करने आज सरकार जो निष्पत्ति नहीं कार्यकारी करेंगे आम से आश्वस्त होचु। किंतु उत्फुल्लित होनु, आमको से कागज मिल पार्लियामेंट रे आनुष्ठानिक जो दिन से समाप्त घोषणा हम कला कानून रद्द होला से चूड़ांत विजय हम। आज विजयर आभास मिली, विजय उत्सव बिगुल बजाई। आज आम प्रधानमंत्री की धन्यवाद दौर से विलंब रहे काम कर। मोदी घोषणा को नवीन को स्वागत। केन्द्र 3 नुआ कृषि आईन प्रत्याहार पर पीएम को घोषणा को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्वागत करिसेंती। ट्वीट करी नवीन कहते देश और कृषकों हित में मोदी जी ए निष्पत्ति नेछंती। आंदोलनरत कृषकों स्वागत पर खेत और परिवार चाहि बसिछंती। कृषक माने घर को फेरिले से खुशी हेबे। बीजेडी सबुबले कृषकों को समर्थन करि आसिछि बोली नवीन कहछंती। नुआ कृषि आईन प्रत्याहार हेबा कृषक मानकर एक बड़ विजय, यह कहते पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। ट्वीट करी कृषक आंदोलन में सामिल होइतिबा प्रत्येक कृषकों को धन्यवाद देइछंती ममता। कहते एथिसह एई आईन विरोध में लड़ाई करी प्राण हराइतिबा कृषकों परिवार प्रति समवेदना जणाइछंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री। तीन नुआ कृषि आईन प्रत्याहार नहीं ट्वीट करिसेंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहते अन्नदाता सत्याग्रह आगे अहंकार पराजय हैला, अन्याय विरोध रे विजय होइतिबा राहुल कहते। आपने एक घृणित पाप जो किया था अब उसे वापस लेने का निर्णय किया है, और वो भी किसान को रौंदने, उसे नश्तर चुभाने और बर्बर यातनाएं देने के बाद। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। 26 नवंबर 2020 से जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी, तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है। बर्बर लाठी चार्ज किए गए, दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नश्तर और भाले लगवा दिए गए, किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया, और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी
मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। जब विपक्षी पार्टी बोलती एक साथ में है तो सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब विपक्ष क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहती है, वो असेसमेंट नहीं कर पाए और जैसा कि इनके प्रकृति के अंदर है, ये अहम घमंड में रहे और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी, देश के किसानों पर जबरदस्ती थोपे गए 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से अर्थात लगभग 1 वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया। कृषि आईन प्रत्याहार